ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरि जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। बोल सतगुरुदेव महाराज महाराज की जय। गुरु रूप साथ संगत जी, गुरु कृपा द्वारा माघ महीने का पाठ, माघ महीने का महात्म क्या है, इसको पढ़ने सुनने से, मनन करने से जितना जितना आदमी कदम चलेगा, जैसे केवल स्नान मात्र से सारे पापों का नाश, लेकिन साथ में ये याद रखना कि भाव बनाना है कि मैं स्नान इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पापों का नाश हो जाए। क्योंकि भाव शुद्ध होगा तो उसमें वो असर होगा प्रभु का। इसलिए अगर सुने इसे, कीर्तन को, सत्संग को, भजन को स्नान करके माघ महीने में, तो इसके और भी कई पुण्य फल हैं। स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग का मतलब सुखों की प्राप्ति, स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब अपना आप, अर्घ, सुख, अपने ही सुखों की प्राप्ति।
अपनी आत्मा को विराट करने का तरीका, बड़ा करने का तरीका, ईश्वर के साथ मिश्रण करने का तरीका केवल सत्संग भजन ही है, और हम जैसे गृहस्थियों के लिए कोई साधन नहीं है। बोल शंकर भगवान की। आइए 10वां अध्याय गुरु कृपा से सारे मिलके बैठ के उसका मनन करें। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज। की जय। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। अब गंगा जी में एक बार स्नान किया हुआ, आप लोग तो कई बार जा आए, वो स्नान नहीं, वो मजबूरी का स्नान है कि कोई मृतिक, कोई मर गया, चले गए, स्नान कर लिया, अपनी खुशी से गंगा जी में डुबकी लगाना, अपने मन को निर्मल काया करने के लिए गंगा जी में स्नान करना, तो सब पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी के बारे में क्या कहें, जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ है ही नहीं। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तिष्क पे धारण करते हैं। यह भगवान जी के चरणों से पैदा हुई है गंगा। भगवान शिव ने इन्हें जटा में धारण किया और भागीरथी जी की विनती पर जन कल्याण के लिए, अपने भी कुलों का कल्याण के लिए उसे धरती पर उतारा, इतना तप किया। भागीरथी पूर्वज थे भगवान राम जी के पिता, दादा, अति दादा, अति पर पितामह, उनमें से एक थे भागीरथी। वह ब्रह्मा जो संदेह रहत, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला नरक में नहीं जाता। अब आप यहां पर बैठे, बोल गंगा मैया की, हजारों कोट दूर रहने वाला केवल गंगा का ध्यान करके उसका नाम ही दिल से ले ले तो उसे नरक नहीं मिलता। सारे पाप काटे जाते हैं केवल नाम लेने से। इसलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अवश्य में मतलब बहुत जरूरी है, कम से कम साल में एक दिन रख लो। साल में एक ऐसा दिन रखो जिसमें, जैसे पूर्णमासी होती है, अमावस होती है, पितरों के लिए भी कोई पितरों का ही दिन रख लो, कोई अच्छा सा दिन रख लो। साल में एक दिन ऐसा रखो जहां पर अनंत पुण्य वहां मिले, तो सारे पापों का नाश हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां भी तर जाती हैं। बोल शंकर भगवान की। गुरुदेव हमें 97 में हरिद्वार में 2 बहनें लेकर गए थे गंगा में सूर्य ग्रहण के समय। हम सभी गए थे, जितने पुराने लोग थे, आप भी गए थे, हाँ, जितने उनके साथी थे सभी गंगा जी का स्नान करने गए। सूर्य ग्रहण में पहले 2 घंटे मंत्र जपा, 2 घंटे कीर्तन सत्संग भजन हुआ उधर। उसके बाद उन्होंने वो सन्यासी मठ के जो खाना वाना खिलाया। गंगा स्नान करने के बाद बड़ा कुछ वहां पर उन्होंने हमारे साथ गुरु कृपा से
उन्होंने सबका कल्याण किया, देखा जाए तो सबको ले जाकर। जो रह गए वो उनकी मर्जी होगी उनकी कि हम नहीं जाएंगे, ये हो रहा है। गुरु के साथ तो कोई बहस बसैया नहीं ना। हम लोग गलत हैं तभी उसके साथ जुड़े हैं। अच्छे होते तो क्यों जुड़ते? कोई ना कोई ड्यूटी दी होती है हमको भगवान ने। गुरु लोग गुनाहगारों के साथ जुड़ते, बेगुनाहों के साथ नहीं जुड़ते। उनके गुनाह को छांटने के लिए कि इनके गुनाह अलग हो जाएं और ये प्रकृति में आ मिले मेरी। गुरु ने अपने, अब माफ करना कौड़ी बात है, अपने नजदीक सारे जितने भी संबंधी रखे थे, क्या गुरु को चाहते थे? वो जानबूझ के रखे थे कि कहीं नाम ही ले लें, श्राम ही कर लें, कुछ भी कर लें, इनका कल्याण हो जाए। गुरु लोग तो कल्याण निमित्त होते हैं, उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर जो लोग आपके लिए काम करते हैं वो दक्षिणा लेने के अधिकारी है, वो दान नहीं लेता। जो ये ड्रामा है कि भाई मैं लगता नहीं है इसलिए दान दे दो, दान दक्षिणा के बिना, ये ड्रामा है। मैं ये बात बता रहा हूं क्योंकि भाव साफ होना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान होता है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में प्रवेश करके जाता है। वो 27 स्त्रियां ही हैं, इसे कहते हैं चंद्रमा के समान आकाश में नक्षत्र के। जो दान लेने का अधिकारी है वो लेता ही नहीं। बोल शंकर भगवान, कहां पाप लगता है लेने ना लेने से? अगर भगवान ने दे दिया है तो मत रोक किसी का, वैसे ही कल्याण कर दो। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, गौ कीचड़ में फंसी हो उसको निकाले। जो रोगी की सदा रक्षा करता है, जो गौशाला में मरते हैं वे आकाश में तारे होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को पाते हैं। एक बात बता दूं, प्राणायाम वाले को इस लोक की कोई बीमारी नहीं लगती। कैंसर जैसे रोग छूट जाते हैं। आप कपालभाति और लोम विलोम लगातार करो, ना कोई शुगर है, ना कैंसर है, ना टीबी है, ना कोई बीमारी, वो निरोग देह उनकी होती है। कम से कम निरोग देह वाले की लंबी आयु होती है, क्योंकि सांस प्रॉपर चलते हैं तो लंबी आयु होती है। यानी कि भौतिकवादता का भी सुख है इसमें। इधर प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान जानते हैं वह यम की यात्रा नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोग को अपने अधीन कर लेता, उस लोग को भी और इस लोग। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, पराया धन है उसको मिट्टी के समान समझे, क्योंकि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करते हैं, माँ बाप को जैसे देव की ईश्वर की सेवा की जाती है वैसे माता पिता की जो सेवा करता है वे यम द्वार नहीं देखते।
जो गुरु की सेवा करते हैं, जैसे आप सभी लोग, कोई शंका ना करना, मृत्यु लोक में आके मन में कोई ना कोई छल कपट रह जाता है, माया की दुनिया में रहता है, ये एकदम नहीं खत्म होता। एकदम कोई कहे अपने आप को अहंकार से कि मैं सन्यासी बन गया, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं। जो गुरु की सेवा करता है, आप भाव तो गुरु में फंसाया हुआ है ना अपने। गुरु केवल भाव देखता है, आपके कर्म नहीं देखता, ये ध्यान रखना। वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते। बोल सतगुरुदेव महाराज की। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी जी महाराज की जय। वो ब्रह्म लोक को प्राप्त होता, उसी की आत्म सत्ता में प्राप्त होता। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यम लोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त। आप भी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं रह गया किसी शास्त्र में कि आप ब्रह्मलोकवासी नहीं है, कोई शक नहीं है। देखो सारा संसार सो रहा और आप जाके उसकी स्तुति कर रहे हो, वो भी माघ महीने में, वो भी गंगा जल से स्नान करके, माघ स्नान करके, वो भी दान पुण्य के साथ, कीर्तन भजन के साथ। इससे बड़ा और क्या पुण्य है? कोई पुण्य नहीं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, कहाँ लिखा है कि किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। जिसको पता है, जिसको समझ है, वो दूसरों को अज्ञानता उसकी दूर करे। वे देवताओं से भी पूजे जाते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। जो विष्णु का भजन करने वाले सत्य लोग, सात्विक लोग मेरे पास मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। जो लोग अशुद्ध हैं, पापी हैं, गुनाहगार, उनको भगवान की भक्ति के सिवाय उपाय नहीं, उनका कोई भी। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझो। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं, उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। अब वैष्णव कौन है? आप लोग। भगवान, उसका प्रसाद खाया, बाहर नहीं फेंका, कबू को नहीं दे दिया। कई लोग देखिए विचार करते हैं, अपने अपने धर्म वाले लोग। मेरे साथ काम करते थे मुस्लिम लड़के दो, वो मंदिर में नहीं जाते थे बिल्कुल। हम बाहर प्रसाद लेके आए, कोई कवरेज ड्यूटी लग जाती है, वो कहते नहीं मैंने नहीं खाना। वैष्णव भोजन, वहां जाति पाति या मजहब की बात नहीं थी। जो नहीं करते, वाह, भगवान जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। पर लोगों ने अपना अपना मजहब बना रखा, क्या करें? बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए।
सात्विक बंदे, आपको किसी प्रकार खुश होकर, बुद्धिमान लोग जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, अगर वैष्णव को चाहे, वैष्णव मतलब शुद्ध भजन करने वाला, हे प्रभु मैं आपको भोजन के लिए मंत्रित करता हूं, आप आइए, तो उसका खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। गोविंदाय नमः कोई भी शब्द, ये एक एग्जाम्पल उदाहरण है, ईश्वर का नाम लेकर अंत में अगर प्राण त्यागता है तो वो परम धाम को पाता है अंत समय। इसमें संदेह नहीं, कोई शक नहीं। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा है, जो मतलब कोई भी इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या का पाप, पेट गर्भ में ही बच्चा मार देना, ये ब्रह्म हत्या, ऐसे पापों से उनका छुटकारा हो जाता है जो इस मंत्र का बार बार जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऐसे इस मंत्र का जाप करने से ब्रह्म हत्या तक के पापों से छुटकारा मिल जाता है। बाकी छोटे छोटे पाप तो है ही कुछ नहीं। सनातन इसलिए शुद्ध है कि मंत्रों के जाप से आपको शुद्ध हो जाते हैं। गंगा जल पीने से आप शुद्ध हो जाते हैं। ईश्वर के स्नान के जल से आप शुद्ध हो जाते हैं। नरकों से निकालने की विधियां केवल सनातन में है और कहीं नहीं। सनातन ही एक धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। बाकी मजहब चाहे करोड़ों बना लो। आप देखो, एक साइंटिस्ट है इंटरनेशनल, उसने गिनती की थी आज से 100-200 साल पहले कि 4000 जातियां हैं, पड़ जाती हैं। आज कैलकुलेशन में 6000 जातियां आ गई, कुछ 6000 समथिंग। ये 2000 कहां से आई? ये हम लोगों की बनाई हुई, बीच बीच में से निकल निकल के हम लोगों की बनाई हुई हिंदुस्तान की। और कैलकुलेशन कौन कर रहे हैं? बाहर वाले साइंटिस्ट। कि पहले 4000 थी, आज 6000 से ज्यादा होगी। ये हमारे जो पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए हमें हर हिस्सों में बांट रहे हैं, अलग अलग लोगों में बांट रहे हैं। और हमें बंटना नहीं चाहिए। हम एक हैं सभी। किसी भी इष्ट को, चाहे बाइबल को इष्ट मान लो, किसी को भी मानो, पर मानो तो सच्चे मन से। अगर स्वार्थ के कारण अलग रहना है तो कोई, वो भी सनातन है। एक बात बता दूं, वो भी जन कल्याण के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी थी। आज जिसको पूज रहे हैं उसको सूली पे काम के उन्हीं लोगों ने पत्थर मारे। करो जो करना है, लेकिन अज्ञानता से नहीं, ज्ञान से करो तो पता चलेगा कृष्ण से क्रिश्चियनिटी पैदा हुई है। पीछे चले जाओ, देख लो जाके। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम
जय जय राम 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 जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम करो कल्याण सीताराम। आइए ज्ञान मत बड़े प्यार से यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र जिसे कहते हैं में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। कईयों ने गोमती चक्र गले में भी डाले हुए हैं, कईयों ने मुंदरियां बनवाई हुई। गोमती चक्र भगवान विष्णु ही सबको खान पान देते हैं ना। हम लोगों ने इसके उपाय भी निकाले हुए हैं, जो लोग आर्थिक तंगी में हैं गोमती चक्रों के, लेकिन ये सब्जेक्ट वो नहीं, इसलिए बात दूसरी करेंगे। सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है, जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान की शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यम लोग को नहीं दे। ये शालिग्राम की शिला आपके पास भी है, इसका पूजन होता है रोज। वो यम लोग को नहीं देता, इसका मतलब भगवत प्राप्ति उसे होती है, वो परम पद को प्राप्त होता है। यमराज के रास्ते से, धर्मराज के रास्ते से नहीं जाता, अगर जाता भी है तो वहां पर जलपान आदि करके उसको चतुर्भुजी विमान आते हैं वैकुंठ में। भगवान को लक्ष्मी जी के पास या वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। गोमती चक्र निवास है उसका, भगवान का। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग का पूजन से इतना फल नहीं मिलता। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं प्रातः काल तक, परले काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जब तक परले नहीं होती शालिग्राम का पूजन करने वाले उसमें वास करते हैं। जो दिशा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह ही निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, स्नान करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान होते हैं। यानी कि शालिग्राम के जल से स्नान करना, अपने जल में डालो कुछ बूंदे, सारा शालिग्राम का जल हो जाएगा, संपूर्ण तीर्थों का उससे फल मिलता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है, यानी कि पितरों का भी कल्याण करता है शालिग्राम का जल। उसके पितर कई कल्प तक
स्वर्ग में वास करते हैं। जब पितर देवता बन जाते हैं ना, स्वर्ग में वास करते हैं, तो पीछे परिवार की वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता फूलता है, सुख समृद्धि मिलती है। जब पितर देवता गण हो जाते हैं, जब पितर ये दो गति में है, तो वो आपको भी परेशान करेंगे, हमारा काम करो, तकलीफ आपको भी होगी। बोल शंकर भगवान की। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, रोज भी आप पीते हो, सभी आपको याद नहीं शायद, पंडित जी आप सबको शालिग्राम के जल से निहाल करते हैं। भगवान ने अपने पास ऐसे नहीं अंश रखे हुए। बहुत लोगों ने टिप्पणियां की ब्राह्मण रखा हुआ। अरे प्रभु की इच्छा हो, वो किसी को भी बिठा के कुछ भी करवा सकता है, ये ईश्वर की इच्छा। उनको हजारों हजारों बार पंच गव्य पीने से क्या लाभ, जो शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं। पंच गव्य भी उनके सामने कुछ नहीं। जहां पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान ही है। इसको तीर्थ समझो। शालिग्राम की स्थापना हुई है, वहां पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, यानी कि दोबारा जन्म नहीं मिलता। एक बार भी पीना। हिमाचल में शालिग्राम की प्रतिमा है, वो डोली में बिठा के ले जाते हैं। उनका वो सिस्टम, वो डोली उनको खेतों में ले जाए, कहां ले जाए, किधर ले जाए, वो उसकी मर्जी है जो शालिग्राम बैठा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर उन्होंने रुकना है, अपने आप नहीं रुकते, वो रोकते हैं शालिग्राम, तब वो रुकते हैं। ये हिमाचल में चिन्ह है, क्योंकि देवताओं की भूमि है ना वो सारी, जितनी भी है। मंडी है ना, सकेत मंडी, हमारे दादा गुरु का वास है जहाँ नगर में। वहां पर ड्यूटी लगी थी एक बार। गुरु जी ने कृपा तो बहुत की है, घुमाया बहुत है मुझे। वहां पर मैंने ये दृश्य देखा। मैं कहा ये कर क्या रहे, क्योंकि हम तो अनजान लोग थे। कहते ये इनका बस की बात ही नहीं। साल में जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि का उत्सव था, तो 2-4 लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो जिधर जिधर जिस रास्ते शोभा होती है, उस रास्ते उसको ले जाते हैं, जहां स्टॉप होना होता है वहां पर ही होते हैं। वो डोली टेढ़ी भी अपने आप होती है। किसी नदी में पवित्र जल है, वहां पर प्रणाम भी करते हैं। मतलब वहां पर कौतक देखने को मिलता है शिवरात्रि, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितनी बड़ी बात है शालिग्राम की। शालिग्राम कोई छोटी चीज नहीं, साक्षात विष्णु भी नदियों को प्रणाम करते हैं कि धरती पे आई वो प्रणाम, ऐसे टेढ़ी होती हैं, वो ले जाते बीच में से ही, पहाड़ी से उतर के फिर पहाड़ी चढ़ के, ऐसे ऐसे लोग पीछे जाते हैं। कैसे कैसे दर्शन। और शंकर भगवान है कि जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भ में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। देखो उनका भी मोक्ष, वो कहाँ भक्ति करेंगे बेचारे। भगवान ने हम लोगों के लिए इतना सिंपल, इतना सादा, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में जाने वाले नहीं, लेकिन सादा रास्ता बनाया। फिर भी चलो कुछ तो पत्तों का, कुछ तो हरियाली है पत्तों में, कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ हम लोगों को, कुछ तो बात समझे उस ईश्वर की कि भगवान ने अपने नजदीक हमें क्यों रखा था। हम तो गुनाहगार लोग थे, पापी लोग थे, किसी की सुनने वाले नहीं थे।
कहते कम से कम स्नान ही करेंगे तो कल्याण होगा। बोल शंकर भगवान की। इसलिए कहते कि प्रभु जो है ना, अपने नजदीक जो अच्छे लोग हैं वो उनको साथ नहीं रखते, केवल गुनाहगारों को, दुष्टों को, पापियों को उनका कल्याण। हम पर बड़े इल्जाम लगाएंगे कि ये आदमी क्यों आता है, वो क्यों आता है, ये क्या करता है, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, अब जब जब पढ़ेंगे, जब जब सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब पता चलेगा ना कि ईश्वर की महिमा क्या है। नहीं तो ईश्वर को तो घर का ही आदमी समझ रखा है। वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता, केवल प्रणाम करने से। और नाम हतम की इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर दिल से इसको माने तो कल्याण ही कल्याण है, कोई बात ही नहीं। ऐसे नहीं गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने कहा जी भजन नहीं उठता, कहते जितना तुमने कर लिया इतना बहुत, ये बहुत है। कलयुग का पहरा तेज है, ये गुरु ही कृपा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य हैं, संसार में जितने भी तीर्थ पुण्य हैं, स्थान है, भगवान केवल नाम मात्र के कारण ही प्राप्त हो जाते, उनका नाम लेने से ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। बोल शंकर भगवान की। आइए, आज इतना ही काफी है, रात को फिर और करेंगे मिलने इसका। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल शंकर भगवान भगवान की जय।